हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग जो कॉस्टिंग कर रहे थे, कॉस्टिंग का पहला चैप्टर जो कॉस्ट ऑफ लेबर हम लोग कर रहे थे, उसका 2 क्लास ऑलरेडी हो गया है। एक्चुअली हम तीसरा क्लास भी रिकॉर्ड कर दिए थे, बट एडिटिंग के वक्त पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुआ है, उसका वॉइस ही नहीं आ रहा है। तो ये वीडियो बहुत पहले ही आ जाता है आप लोगों का, लास्ट वीक ही, बट क्योंकि एडिटिंग के वक्त वॉइस नहीं आ रहा था, जिसके वजह से हमको वो वीडियो को वापस से रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो खैर कोई टेंशन नहीं, सब तो छोटा छोटा केस है, होते रहते हैं। तो 2 क्लास जो हम लोग किए थे, सेकेंड क्लास में लास्ट जो हम लोग किए थे, हम बोले थे उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नेसेसिटी ऑफ टाइम कीपिंग इन केस ऑफ पीस वर्क सिस्टम। नेसेसिटी ऑफ टाइम कीपिंग इन केस ऑफ पीस वर्क सिस्टम। नेसेसिटी ऑफ टाइम कीपिंग इन प्लेस ऑफ पीस वर्क सिस्टम मतलब सर टाइम कीपिंग, अगर आप पीस वर्क सिस्टम के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं वेजेस, अगर हम लोग वेजेस पीस वर्क सिस्टम के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसमें टाइम कीपिंग का क्या नेसेसिटी है, टाइम कीपिंग का क्या जरूरत है, उसको अभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्योंकि सर आवरली वेजेस दे रहे हैं तब टाइम कीपिंग की जरूरत है, जब पीस के हिसाब से दे रहे हैं, जितना पीस बनाओगे उतना पैसा मिलेगा, तो फिर टाइम कीपिंग की जरूरत क्या है, उसको हम लोग अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला जो नेसेसरी है पीस वर्कर्स को टाइम कीपिंग का, नंबर 1 इज मेंटेनेंस ऑफ डिसिप्लिन। क्या मतलब है सर ये पॉइंट का, मेंटेनेंस ऑफ डिसिप्लिन का? व्हाट डू यू मीन बाय मेंटेनेंस ऑफ डिसिप्लिन? टाइम कीपिंग जो है वो वर्कर लोग को डिसिप्लिन मेंटेन करने में हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन में। मान लो पीस वर्क सिस्टम के ही हिसाब से बना रहे हो, जैसे ये वॉलेट है, बोला जितना वॉलेट बनाओगे उतना पैसा मिलेगा, तो भाई फिर भी एक टाइम तो रहना चाहिए ना कि हाँ सुबह 10 से लेकर रात 10 तक का बनेगा वॉलेट। अब कोई आएगा सुबह 4 बजे बोलेगा हमको वॉलेट बनाना है, कोई आएगा रात का 2 बजे बोलेगा हमको वॉलेट बनाना है, तो ऐसे तो नहीं होगा। एक डिसिप्लिन रहना चाहिए, तो डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए टाइम शेड्यूल को फॉलो करना इंपॉर्टेंट है। अराइवल टाइम एंड डिपार्चर टाइम, जैसे कि हम लोग स्कूल में, अब मेरा स्कूल में हमको सर बोला भाई आपको सिलेबस कंप्लीट कराना है, तो सिलेबस कंप्लीट कराने का मतलब ये थोड़ी है कि हम जब मर्जी होगा मुंह उठा के स्कूल चले जाएंगे। स्कूल का जो टाइम है, जो रूटीन है, उसके बेसिस पे सिलेबस कंप्लीट करवाना होगा, उस वक्त हमको रहना होगा, समझ में आ रहा है। तो डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए टाइम कीपिंग इज नेसेसरी है। नेक्स्ट सर दूसरा पॉइंट बताइए। दूसरा पॉइंट, फिक्सेशन ऑफ स्टैंडर्ड पीस रेट। स्टैंडर्ड पीस रेट मतलब पर पीस का कॉस्ट कितना होगा, ये टाइम के ऊपर भी डिपेंड करता है। सर ये टाइम के ऊपर कैसे डिपेंड करेगा? जो भी पीस रेट फिक्स करेगा वो ये तो देखेगा ना कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने में कितना टाइम लग रहा है, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने में, एक पीस को बनाने में कितना टाइम लग रहा है, और उसके हिसाब से वेजेस डिटरमाइन होगा। टाइमली डिलीवरी ऑफ गुड्स, गुड्स को जो डिलीवरी है वो वक्त पे हो जाए, इसके लिए भी टाइम कीपिंग जरूरी है कि भाई आपको इतना पीस बनाना है बट इस वक्त में बनाना है, इस डेट से पहले बना देना है, ताकि डिलीवरी आराम से हो पाए। फिर स्टैंडर्ड ऑफ प्रोडक्शन, एक प्रोडक्शन स्टैंडर्ड सेट करने के लिए भी क्वालिटी मेंटेन। अब देखो सिर्फ पीस के ऊपर बात होगा तब तो, जैसे कि हम बोले हाँ हम आप लोगों को सिलेबस 1 घंटे में करवा देंगे, तुम बोलोगे नहीं भाई 1 घंटे में कैसे सिलेबस करवा दीजिएगा, मतलब आप कुछ नहीं पढ़ाइएगा, आप सिर्फ टाइम बर्बाद करिएगा, आप टाइम पास करिएगा। इसका मतलब है भाई स्टैंडर्ड क्वालिटी मेंटेन करने के लिए भी टाइम कीपिंग जरूरी है, ठीक है। सिलेबस कंप्लीट होगा, हो सकता है 6 महीना का सिलेबस है, कोई 4 महीने में कर दे, 3 महीने में कर दे, लेकिन कोई बोलेगा 1 हफ्ते में कर दे रहे, तो तुम लोग समझ जाओगे ये टीचर कोई काम का नहीं है। तो टाइम कीपिंग जरूरी है ताकि स्टैंडर्ड प्रोडक्शन मेंटेन रहे, क्वालिटी प्रोडक्शन का खराब ना हो। फिर इंसेंटिव कैलकुलेट करने के लिए कौन ओवर टाइम कर रहा है, कौन ज्यादा वक्त दे रहा है, और कंटिन्यूटी मेजर करने के लिए, कंटिन्यूटी मतलब रिटायरमेंट देना, रिटायरमेंट बेनिफिट्स देना, प्रमोशन देना, ये भी डिपेंड करता है वर्क के कंटिन्यूटी के ऊपर। तो क्लियर हुआ पॉइंट, कोई दिक्कत? ये सब जरूरी है। एक अच्छा टाइम कीपिंग क्यों जरूरी है पीस वर्क सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट है टाइम बुकिंग। टाइम बुकिंग का मतलब सर इसको हम बहुत पहले आप लोग को समझा दिए, बहुत पहले हम आप लोग को समझा दिए थे कि टाइम बुकिंग का मतलब क्या है। और टाइम कीपिंग का मतलब क्या है, जिसको नहीं पता भाई पिछले दो वीडियो
देख लो, टाइम कीपिंग का मतलब होता है अराइवल टाइम एंड डिपार्चर टाइम। आप ऑर्गेनाइजेशन में कब आ रहे हैं और कितने बजे निकल रहे हैं, इस टाइम को बोलते हैं टाइम कीपिंग। जैसे कि हम ऑफिस आ रहे हैं 8 बजे, निकल रहे हैं 4 बजे, तो 8 से 4 जो है ये मेरा टाइम कीपिंग है। अब इस दौरान हम काम कितना देर कर रहे हैं, मान लो हमको 1-1 घंटा का 2 ब्रेक मिल जा रहा है, तो 1-1 घंटा माइनस हो जाएगा। जैसे 8 से 4 कितना हो गया, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 8 घंटा हो गया। अब 8 घंटा मेरा टाइम कीपिंग है, बट इस 8 घंटा में 1 घंटा का मान लो हमको ब्रेक मिल रहा है, तो हम काम कितना देर कर रहे हैं, 7 घंटा कर रहे हैं, तो 7 घंटा हो गया मेरा टाइम बुकिंग। तो टाइम कीपिंग मतलब कितना आपका अराइवल और डिपार्चर टाइम क्या है, और टाइम बुकिंग का क्या मतलब है, टाइम बुकिंग का मतलब है एक्चुअली आप कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं काम को करने के लिए। क्लियर हो गया पॉइंट, कोई दिक्कत? तो टाइम बुकिंग मीन्स द कीपिंग द रिकॉर्ड ऑफ द एक्चुअल टाइम स्पेंड बाय द वर्कर्स इन द परफॉर्मेंस ऑफ सच वर्क, जॉब्स, प्रोसेस, कॉन्ट्रैक्ट्स एटसेट्रा। क्लियर हुआ पॉइंट? अच्छा, ऑब्जेक्टिव क्या है टाइम बुकिंग का? पहला है लेबर कॉस्ट फाइंड आउट करना, भाई लेबर कॉस्ट कितना निकल रहा है, ठीक है ना, टोटल एक्चुअली कितना आवर वो काम किया है, कितना उसको पे करना है। एफिशिएंसी निकालना वर्कर्स का, कि देख रहे ऑफिस में तो 9 घंटा है, काम तो 6 ही घंटा कर रहा है, 3 घंटा तो यहाँ वहाँ बेकार में बिता दे रहा है वो। तो वर्कर का एफिशिएंसी निकालना कि वो कितना एफिशिएंट है, कितना ज़्यादा देर, कितना मेहनत कर रहा है, कितना देर काम में इन्वॉल्व है, इसके लिए भी टाइम बुकिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब मान लो हम स्कूल जा रहे हैं 9:30 बजे, 9:30 से मेरा 4 बजे तक का टाइम है, 3:30 का टाइम है, तो अब 9:30 से 3:30 मान लो ये तुम्हारा 6 घंटा में हम 3 ही घंटा पढ़ा रहे, 3 घंटा स्टाफ रूम में बैठ के, 3 घंटा मेरा कोई पीरियड नहीं। इसका मतलब है वर्कर को या ये जो मतलब जो टीचर है हमको एफिशिएंटली यूज नहीं किया जा रहा है, या हम एफिशिएंटली काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हेल्प टू सर्टेन बोनस एंड अलाउंसेस, बोनस, अलाउंसेस, ओवर टाइम, ये सब फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट, आइडियल टाइम डिडक्ट करने में हेल्प करता है। आइडियल टाइम क्या होता है, टाइम बुकिंग और टाइम कीपिंग के बीच का जो डिफरेंस है, देखो टाइम कीपिंग माइनस टाइम बुकिंग, इसको बोलते हैं आइडियल टाइम। आइडियल टाइम का मतलब वो टाइम जिस वक्त आप बिजनेस, आप ऑर्गेनाइजेशन में तो है लेकिन आप कुछ प्रोडक्टिव काम कर नहीं रहे। आइडियल टाइम का मतलब वो टाइम जो आप ऑर्गेनाइजेशन में, जिसके लिए आपको पैसा पे किया जा रहा है लेकिन आप कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर रहे। अब हम 9:30 से 3:30 स्कूल में हैं, बीच में 2 ब्रेक आता आधा घंटा का, उस वक्त हम कुछ नहीं कर रहे, बैठ के स्टाफ रूम में खा रहे पी रहे, फिर भी उसका भी सैलरी हमको मिलता है, तो ये हो गया आइडियल टाइम। क्या हो गया ये, आइडियल टाइम, ठीक है। तो आइडियल टाइम फाइंड आउट करने में हेल्प किया जाता है। ओवरहेड जो एक्स्ट्रा कॉस्ट आ रहा है उसको कौन से डिपार्टमेंट में डाला जाएगा, ये भी टाइम बुकिंग से पता चलता है। ये हेल्प होता है कि भाई लेबर को बेस्ट वे में यूटिलाइज किया जा रहा है कि नहीं। जैसे अभी हम बोल दिए, अब मेरा 6 घंटा हमको स्कूल में रह रहे हैं, हमको रूटीन के हिसाब से हमको 3 ही घंटा पढ़ाना है, तो हमको सही से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, मेरा 3 घंटा फ्री है। ऐसा है नहीं, तुम लोग को बोल रहे 6 घंटा का पूरा 6 घंटा पढ़ाना ही रहता है। डेली 8 पीरियड रहता है मेरा, 45 मिनट्स, बिगिनिंग फ्रॉम 9:20 टू 3:35 लगातार मेरा पीरियड रहता है। क्लासेस हमको लेना पड़ता है, बीच में सिर्फ 20 मिनट का गैप रहता है, 2:20 से 2:30 से 2:50 तक ब्रेक रहता है बॉयज़ का, बस वही। अदरवाइज पूरा हम लोग का लगातार कॉमर्स डिपार्टमेंट का पूरा बोझ मेरा दोनों कंधा के ऊपर डाल दिया गया है, बिकॉज आई एम दी HOD ऑफ माई स्कूल, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ माई स्कूल। कॉमर्स डिपार्टमेंट का आई एम दी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, मेरा जो स्कूल है उसका, ठीक है। कौन स्कूल है ये थोड़ा प्राइवेट रखते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा, ये आप लोग पता लगा लो कौन स्कूल है, बहुत कोई का पता होगा कहाँ पे पढ़ाते हैं हम। हेल्प टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर लेबर परफॉर्मेंस। देखो टाइम बुकिंग जो है लेबर का परफॉर्मेंस के ऊपर कंट्रोल रखने में हेल्प करता है, कितना देर काम करना है, कितना देर नहीं करना है, ठीक है, किस तरह से काम करना है, ये सब, ठीक है। अच्छा सर, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ टाइम बुकिंग, कितना देर वर्कर इन्वॉल्व है काम में, इसको रिकॉर्ड करने का अलग अलग मेथड्स है। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ टाइम बुकिंग। पहला है, एक है डेली शीट मेथड। डेली शीट मेथड क्या रहता है, देखो इस तरह का शीट रहेगा, एक डेली टाइम शीट, जिसमें वर्कर का नाम, नंबर, उसका डेजिग्नेशन, डेट, सीरियल नंबर, कौन सा डिपार्टमेंट में वो है, ऑर्डर, वर्क ऑर्डर नंबर, डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क, कितना से कितना बजे तक का टाइम, कितना से कितना बजे तक का हुआ है,
नॉर्मल टाइम क्या है, ओवर टाइम क्या है, क्या कॉस्ट था पर रेट और टोटल अमाउंट उसको कितना दिया गया, मतलब डेली दिहाड़ी जिसको हम लोग बोलते हैं दिहाड़ी मजदूरी, डेली का आपका कॉस्ट निकल रहा है। इसमें वर्कर साइन करेगा, फॉरमैन साइन करेगा, कॉस्ट क्लर्क जो है अकाउंटेंट वो साइन करेगा, आपको डेली का पेमेंट मिल जाएगा। तो ये है डेली टाइम शीट, ठीक है ना, डेली बेसिस पे आपका वेजेस कैलकुलेट होगा, इस तरह का कुछ रहेगा। दूसरा होता है इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या, बहुत सिंपल है, फॉरमैन को पता रहता है एक्चुअली तुम कितना काम किए हो, ठीक है ना, फॉरमैन के पास पूरा इंफॉर्मेशन रहेगा, ठीक है। तो ये सब है, ईजिली कैलकुलेट किया जा सकता है। डिफिकल्ट क्लेरिकल वर्क बहुत है, रिकॉर्ड करो, साइन करो, डेली का पेपर वर्क। अभी देखो छोटा ऑर्गेनाइजेशन है तब तो ठीक है, लेकिन अगर बड़ा ऑर्गेनाइजेशन मान लो 2000 वर्कर है, तो 2000 वर्कर का डेली तुम कैलकुलेट करने बैठोगे, 10 दिन तो उसी में लग जाएगा डेली का करने में। फिर यही चीज़ को जब वीकली में कर लेते हैं तो बोलते हैं वीकली टाइम शीट, जिसको हम बोलते हैं ना हफ्तावारी मिलता है, भाई वीकली पेमेंट रहता है। बहुत सारे मजदूर का रहता है हफ्ता में पेमेंट मिलता है, सैटरडे टू सैटरडे, संडे टू संडे, मंडे टू मंडे, ज़्यादातर तो सैटरडे टू सैटरडे रहते हैं। जब मेरे पापा का फुटवेयर का बिजनेस था तो उन लोग का सैटरडे टू सैटरडे, वो लेबर को पेमेंट करते थे सैटरडे, उन लोग का वीकली रहता था। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, पूरा 7 दिन 6 दिन का क्या काम किए आप, उसका डिस्क्रिप्शन, कितना वक्त लगा, नॉर्मल टाइम, ओवर टाइम कितना किए, क्या रेट हुआ और टोटल अमाउंट आपका क्या हुआ। इसको 7 दिन में करने के बाद आपका वीकली निकल जाता था। उसके बाद वर्कर का सिग्नेचर कर दिया, फॉरमैन का सिग्नेचर कर दिया, कॉस्ट क्लर्क का सिग्नेचर कर दिया, हो गया, ये बन गया हफ्ता का। अब इसका भी एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है सर, इसका भी एडवांटेज डिसएडवांटेज लगभग जो है सेम है। लगभग क्या है, सेम है। ठीक है, सिंपल है, कैलकुलेट किया जाएगा वीकली बेसिस पे, ठीक है ना, वीकली परफॉर्मेंस जज होगा, सिंपल एग्जैक्ट टाइम पता चल जाएगा वर्कर कितना काम किया है, रिकॉर्ड टाइम मतलब यूजफुल है टाइम रिकॉर्डिंग के लिए, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, पेमेंट वीकली बेसिस पे बन जाएगा आराम से। तो ये सब जो एडवांटेजेस है। डिसएडवांटेजेस क्या है, हर वीक बनाना पड़ेगा, क्लेरिकल जॉब इसमें भी बहुत ज़्यादा है। रिकॉर्ड क्योंकि वर्कर खुद से ही बताएगा ना भाई जाकर कि हम इतने से इतना देर काम किए हैं, तो एक्यूरेसी उसका निकालना थोड़ा मुश्किल है, सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। फिर आता है जॉब कार्ड और जॉब टिकट्स। ये क्या है, अंडर दिस मेथड अ कार्ड इज मेड यूज फॉर रिकॉर्डिंग द टाइम स्पेंड बाय वर्कर्स ऑन वेरियस जॉब इंस्टेड ऑफ शीट ऑफ पेपर, ऑन वेरियस जॉब इंस्टेड ऑफ शीट ऑफ paper. At the time of starting a particular job, each worker is given his job card in which the starting time of the job is written by the departmental foreman. At the end of this job card is presented to the departmental foreman and the ending time of the worker is recorded. The foreman will certify the ending the time recorded by the worker by putting his signature on the job card and another job card for the next job or operation is provided. अब देखो जॉब कार्ड क्या होता है, मान लो हम एक वर्कर है, हम 2-3 डिपार्टमेंट में काम करें उस ऑर्गेनाइजेशन का, तो अलग अलग जॉब के लिए अलग अलग कार्ड रहेगा। हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में गए काम करने, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का सुपरवाइजर को हम कार्ड देंगे, वो एक कार्ड में लिख देगा इतना बजे आया था, इतना तारीख को आया था, और जब जा रहे हैं लिख देगा इतना बजे जा रहा है। तो ये मेरा हो गया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का। फिर उसी दिन हम जा रहे हैं सेल्स डिपार्टमेंट में या मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में अंडर गए, वहां का सुपरवाइजर है, वो कार्ड लिया, लिख दिया इतना तारीख को आया था, इतना देर यहाँ पे रहा, एंटर किया और इतना बजे निकला, इतना देर काम हुआ। तो एक वर्कर जब एक से ज्यादा डिपार्टमेंट में इन्वॉल्व है तो वहां पे उसका जॉब कार्ड रहता है, अलग अलग जॉब के लिए अलग अलग कार्ड। एट द एंड ऑफ द डे या एट द एंड ऑफ द वीक में वो जॉब को आप उस डिपार्टमेंट में या कॉस्ट डिपार्टमेंट में प्रेजेंट करिएगा, वो कैलकुलेट कर लेगा, अच्छा निशात अली जो है इतना इतना डिपार्टमेंट में काम किया, इसका टोटल वेजेस ये डिपार्टमेंट से इतना है, ये डिपार्टमेंट से इतना है, ये डिपार्टमेंट से इतना है, टोटल मिलाकर इतना उसको पे करना है। तो ये सूटेबल है जब अलग अलग जॉब कर रहे हैं एक ही वर्कर अलग अलग डिपार्टमेंट में, ठीक है, उसके लिए जॉब कार्ड होता है। इसका एडवांटेज ये बहुत सिंपल है, अलग अलग डिपार्टमेंट से पता चल जाएगा उसका अलग अलग डिपार्टमेंट का क्या कॉस्ट रहा है, हर डिपार्टमेंट के पास अलग अलग रिकॉर्ड रहेगा इसका, ठीक है ना। ईच जॉब सेपरेटली अलग अलग कार्ड में रिकॉर्ड हो रहा है, मैनिपुलेशन नहीं रहेगा इसमें, ठीक है। तो ये सब इसका एडवांटेज है। डिसएडवांटेजेस है
वही पेपर वर्क बहुत ज़्यादा हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग कार्ड रखने से कंफ्यूजन हो सकता है, कॉस्ट कैलकुलेट करने में थोड़ा डिफिकल्टी हो सकता है, ठीक है। फिर है पीस वर्क कार्ड। पीस वर्क कार्ड सिंपल है, जहाँ पे आपको पेमेंट मिलेगा पीस के हिसाब से, कितना यूनिट्स आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, जॉब नंबर, क्या काम है, कितना यूनिट बनाए, क्या टाइम लिए, वर्कर फिर साइन करेगा, इंस्पेक्शन होगा, काम सही हो, क्योंकि पीस के हिसाब से है ना। मान लो 10 पीस बनाए, 8 पीस अच्छा हुआ, 2 पीस खराब हो गया, तो इंस्पेक्शन साइन करेगा, हाँ भाई सब पीस सही है, उसके बाद बता देगा कितना हुआ है। तो ये पीस के हिसाब से होगा। एट द एंड में आपको बता दिया जाएगा कितना खर्च हो रहा है। क्लियर हुआ पॉइंट? यहाँ पे आपको बता दिया जाएगा कितना खर्च हो रहा है। लेबर कॉस्ट कार्ड। अब देखो लेबर कॉस्ट कार्ड क्या है, जॉब कार्ड है, ईच जॉब के एक वर्कर एक डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, उसका उस डिपार्टमेंट का काम का अलग कार्ड। जॉब कार्ड या लेबर कॉस्ट कार्ड, इसको बेटर हम लोग बोलेंगे। लेबर कॉस्ट कार्ड जो है ये एक पर्टिकुलर प्रोसेस का या काम का टोटल कितना खर्च हो रहा है वो कार्ड है। जैसे कि फॉर एग्जांपल वॉलेट का एग्जांपल ले रहे, ये वॉलेट का स्टिचिंग में, ये वॉलेट का स्टिचिंग में एक महीना में कितना वॉलेट बना और कितना खर्च हुआ, सिर्फ स्टिचिंग में, वो निकालना है। तो यहाँ पे लिख देंगे नेम ऑफ द जॉब, स्टिचिंग, वर्क नंबर, ऑर्डर नंबर, जॉब डिस्क्रिप्शन, कब, कितना तारीख से कितना तारीख तक। अब इसमें पूरा लिखा हुआ रहेगा कि ये पर्टिकुलर काम में कौन सा डिपार्टमेंट इन्वॉल्व था, कौन कौन सा तारीख को हुआ, कितना वर्कर काम किया, कब खत्म किया, कब स्टार्ट किया, टोटल कितना घंटा काम किया, क्या रेट हुआ है और टोटल अमाउंट क्या हुआ है। तो लेबर कॉस्ट कार्ड में एक पर्टिकुलर जॉब और एक पर्टिकुलर प्रोसेस को पूरा करने में कितना वर्कर इन्वॉल्व था और कितना कॉस्ट आया है, वो पूरा प्रोसेस का इसको रिकॉर्ड किया जाता है। लेबर कॉस्ट कार्ड इज यूज्ड टू रिकॉर्ड द टाइम स्पेंड बाय ऑल द वर्कर्स ऑन वेरियस ऑपरेशंस ऑफ द जॉब। एक पर्टिकुलर काम करने में टोटल कितना खर्च हो रहा है उस पर्टिकुलर जॉब में, ये निकालना। इन अदर वर्ड्स, द टाइम स्पेंड बाय अ ग्रुप ऑफ वर्कर्स अटेंडिंग ऑन अ जॉब इज रिकॉर्डेड इन द लेबर कॉस्ट कार्ड। एक पर्टिकुलर काम को करने में कितना ग्रुप ऑफ वर्कर कितना वक्त दे रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं लेबर कॉस्ट कार्ड। ये देखो लेस पेपर वर्क है, क्लेरिकल वर्क कम हो जाएगा, अलग अलग वर्कर का अलग अलग निकालने का जरूरत नहीं है, एक बार में सबका निकल जाता है। एक पर्टिकुलर काम में कितना खर्च हो रहा है, प्रोसेस में कितना खर्च हो रहा है, ये निकल जाएगा। ये एक पर्टिकुलर जॉब के एफिशिएंसी को बता देगा, ठीक है ना। डिसएडवांटेज, एक ही पेपर में सबका पैसा लिखा हुआ है, थोड़ा कियोस हो जाएगा, ठीक है ना। अलग अलग वर्कर का एफिशिएंसी या पेरोल बनाना इसमें पॉसिबल नहीं होगा। फिर आता है कंबाइंड टाइम एंड जॉब कार्ड, मतलब ये जॉब कार्ड और टाइम कार्ड दोनों का कॉम्बिनेशन है। एक प्रोसेस में कितना वक्त लग रहा है और कितना पैसा लग रहा है, दोनों इसमें रिकॉर्ड हो जाते हैं। देखो, दिस कार्ड इज यूज्ड टू रिकॉर्ड बोथ द अटेंडेंस टाइम एंड द जॉब टाइम ऑफ ईच वर्कर ऑन द वीकली बेसिस। इसमें आइडियल टाइम भी रिकॉर्ड हो जाते हैं, मतलब टाइम कीपिंग भी रिकॉर्ड हो रहा है, टाइम बुकिंग भी रिकॉर्ड हो रहा है, आइडियल टाइम भी रिकॉर्ड हो रहा है और पीस रेट भी रिकॉर्ड हो रहा है, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है इसमें। चलो स्टार्ट करते हैं। नाम, एम्प्लॉय नंबर, डिपार्टमेंट, कार्ड नंबर, डेट, वर्क एंडिंग, सब कुछ रिकॉर्ड हो गया। कौन सा काम है, कब आया, कब गया, अटेंडेंस, ये है टाइम कीपिंग, स्टार्टिंग टाइम, फिनिश टाइम, ये है टाइम बुकिंग, ये हो गया टाइम कीपिंग, ये हो गया टाइम बुकिंग। कब आया कब गया, एक्चुअली कब काम स्टार्ट हुआ कब खत्म हुआ, आइडल टाइम कितना दिए खाली था, नॉर्मल टाइम इसमें कितना है, ओवर टाइम कितना है, रेट क्या हो गया है पर आवर या पर पीस जो भी है, टोटल अमाउंट क्या हो रहा है। ये पूरा देख लो, ये ज़्यादा बेटर है,
सब पूरा होलिस्टिक अप्रोच आपको दे रहा है, सब कुछ एक बार में बता दे रहा है। पूरा वीक का रिकॉर्ड होगा, फिर टोटल आपको बता दिया जाएगा वीकली कितना हो रहा है। एडवांटेजेस क्या है? दिस मेथड कंबाइंस द बेनिफिट ऑफ टाइम कीपिंग एंड टाइम बुकिंग, ये दोनों का बेनिफिट को बता देता है, आइडल टाइम भी बता देगा। इन अ सिंगल कार्ड बोथ टाइम कीपिंग एंड टाइम बुकिंग आर डन साइमल्टेनियसली, एक कार्ड में दोनों हो जा रहा है, तो बर्डन जो है पेपर वर्क कम हो जा रहा है। ये स्मॉल फर्म के लिए ये मेथड ज़्यादा बेटर है, ठीक है ना। डिसएडवांटेज, डिफिकल्ट है, एक चीज़ में मतलब होता है ना खिचड़ी होने का डर है, सब कुछ एक ही चीज़ में रिकॉर्ड करना। लार्ज फर्म के लिए सूटेबल नहीं है। अच्छा, रिक्विजिट्स ऑफ अ गुड टाइम बुकिंग, मतलब एक अच्छा टाइम बुकिंग का क्या रिक्वायरमेंट है? रिक्विजिट्स ऑफ अ गुड टाइम बुकिंग, एक अच्छा टाइम बुकिंग का क्या रिक्वायरमेंट है? पहला है अंडरस्टैंड द इम्प्लीकेशन, ज़रूरत को समझे, क्या काम है उसको सही से समझे। दूसरा है सिंपल और इकोनॉमिक रहना चाहिए, सिंपल रहे, इकोनॉमिक रहे, चीप रहे, ये नहीं कि बहुत कॉस्ट हाई हो जाए उसको मेंटेन करने का, बनाने का। क्विकली रिकॉर्ड कर ले, एक डॉक्यूमेंट की तरह वो काम करे, वेल डिफाइंड डॉक्यूमेंट रहे। सेपरेट कार्ड रहना चाहिए आइडियल टाइम का, ताकि ये पता चले कितना देर तक वर्कर का कोई यूज नहीं हो रहा ऑर्गेनाइजेशन में, और फ्लेक्सिबल रहे जिसको इजीली चेंज किया जा सके। अब टाइम कीपिंग और टाइम बुकिंग के बीच का डिफरेंस क्या है? पहले तो मैं ही बताया, टाइम कीपिंग का मतलब होता है अराइवल एंड डिपार्चर टाइम को रिकॉर्ड करना, टाइम बुकिंग का मतलब होता है एक्चुअल कितना देर वो काम में लगा रहा है, इसको बोलते हैं टाइम बुकिंग। टाइम कीपिंग पहला स्टेप है टाइम को रिकॉर्ड करने का, टाइम बुकिंग दूसरा स्टेप है। टाइम कीपिंग फैक्ट्री गेट से स्टार्ट होता है, टाइम बुकिंग डिपार्टमेंट के अंदर जाने के बाद स्टार्ट होता है, ठीक है ना। टाइम कीपिंग मेनली जो है पेरोल और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के लिए किया जाता है। टाइम बुकिंग जो है वो वर्किंग टाइम और लेबर कॉस्ट निकालने के लिए किया जाता है। टाइम कीपिंग करने के लिए आपको लीगल रिक्वायरमेंट जो है अंडर फैक्ट्रीज एक्ट 1948 फॉलो करना होगा। टाइम बुकिंग का ऐसा कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है। टाइम कीपिंग जो है ये सिंपल मैकेनिकल डिवाइस से किया जा सकता है। टाइम बुकिंग के लिए आपको मैनुअल प्रोसेस यूज करना ज़्यादा बेटर है। टाइम कीपिंग वर्कर के एफिशिएंसी को मेजर नहीं करता है। हम 10 घंटे स्कूल में है तो क्या हो गया, पढ़ा कितना देर रहे वो मैटर करता है। तो टाइम बुकिंग जो है वर्कर के एफिशिएंसी को बताता है। क्लियर हुआ पॉइंट, समझ में आया सर? रिकंसिलिएशन ऑफ टाइम कीपिंग एंड टाइम बुकिंग क्या मतलब है सर इसका? रिकंसिलिएशन, देखो टाइम कीपिंग और टाइम बुकिंग आपस में बहुत सारा टाइम मैच नहीं करते हैं। मतलब हमको प्रिंसिपल बोले सर अब 9 बजे स्कूल आ रहे, क्लास 9:20 से स्टार्ट हो रहे, 20 मिनट अब क्या कर रहे? तो हम बोलेंगे सर 20 मिनट तो ब्रेक रहता है, तो ब्रेक में थोड़ी पढ़ाएंगे, 20 मिनट हमको बैठ के रहने पड़ेगा। फिर बोलेगा सर आप घर जा रहे हैं 3:30 बजे, 3:35 में आपका क्लास, तो आप 3 बजे बैठ के स्टाफ रूम में चले जा रहे बैठ के, 35 मिनट आप बैठ के क्यों रह रहे? तो बोलेंगे सर ये 35 मिनट मेरा कुछ क्लास ही नहीं है, इस वक्त हिंदी इंग्लिश का क्लासेस होता है, तो मेरा जब कोई क्लास नहीं है तो हम तो बैठ के ही रहेंगे। तो रीजन बताना पड़ेगा क्यों टाइम कीपिंग और टाइम बुकिंग आपस में रिकंसाइल, बीआरएस की है ना, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, कैश बुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस क्यों आपस में मैच नहीं कर रहा है? तो यही यहाँ पे भी वही है कि क्यों टाइम कीपिंग और टाइम बुकिंग आपस में मैच नहीं कर सकता है, क्या इसका ऑप्शन हो सकता है? देखो इट हैपेंस ड्यू टू मेनी रीजन। पहला है भाई फैक्ट्री गेट से लेकर डिपार्टमेंट तक जाने में तो वक्त खर्चा होगा ना, टाइम खर्चा होगा। दूसरा मटेरियल को रेडी करने में टाइम लगता है तो उसमें टाइम लॉस होता है। इंस्ट्रक्शंस और टूल्स रेडी करने में टाइम लगता है। मशीनरी अगर ब्रेक डाउन हो गया या पावर कुछ फेलियर हो गया उसमें वक्त लगेगा, टाइम लगता है, ठीक है ना। तो ये सब रीज़न है क्यों टाइम कीपिंग और टाइम बुकिंग आपस में मैच नहीं करता है। क्लियर हुआ पॉइंट? कोई दिक्कत? तो ये रीजन जो मेनली आइडियल टाइम है। तो आइडियल टाइम क्या होता है हम ऑलरेडी बता रही है। आइडियल टाइम का मतलब होता है वो टाइम जब आप ऑर्गेनाइजेशन में हो लेकिन आप कुछ काम नहीं कर रहे हो। इसका रीजन क्या है? आइडियल टाइम का रीजन बहुत इंपॉर्टेंट, मटेरियल के लिए वेट कर रहे हैं,
टूल के लिए वेट करे, इक्विपमेंट आएगा, इंस्ट्रक्शन का वेट करे, क्या काम पहले स्टार्ट करना है, मशीन में कुछ खराबी आ गया, ब्रेकडाउन हो गया, पावर सप्लाई में फेलियर हो गया, इंस्पेक्शन हो रहा है तो अभी हमको रुक के रहना है कि काम मेरा चेकअप हो जाए, या अदर रीजंस हो सकते हैं कुछ भी। तो ये सब रीजंस है आइडियल टाइम, और भी बहुत सारे रीजंस है। तो सबसे पहले आइडियल टाइम को फॉलोइंग आर मेन कॉजेज, क्यों टाइम कीपिंग और टाइम बुकिंग ये नहीं करता, आपस में मैच नहीं करता आइडियल टाइम की वजह से। तो आप पता करो, आइडेंटिफाई करो आइडियल टाइम है कितना, क्यों है, और उसको कैसे करके कंट्रोल किया जा सकता है। तो आइडियल टाइम का डेफिनेशन तो हम ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया। आइडियल टाइम मतलब टाइम कीपिंग और टाइम बुकिंग के बीच का डिफरेंस, ठीक है ना। आइडियल टाइम इज दैट पार्ट ऑफ लेबर टाइम which is actually remain idle, that is the time for which a worker is paid but no output is obtained, जहां पे कोई भी आउटपुट obtained नहीं होता है। in other words it is the time lost by the worker in the performance of his duties, अपना ड्यूटी करने के दौरान जो टाइम लॉस्ट हो जाता है जब आप कुछ नहीं कर रहे, उसको बोलते हैं आइडियल टाइम। अब आइडियल टाइम का बहुत सारा रीजन हो सकता है, मेनली इसको 3 ग्रुप में क्लासिफाई किया गया आइडियल टाइम का रीजन को। नंबर 1 है प्रोडक्टिव कॉजेज, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज, इकोनॉमिक कॉजेज। तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, नेचर के बेसिस पे आइडियल टाइम 3 तरह का होता है, प्रोडक्टिव, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक कॉजेज। प्रोडक्टिव कॉजेज का मतलब होता है प्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ रीजन, जैसे कि फॉर एग्जांपल वर्कर को डिपार्टमेंट तक जाने में टाइम लगेगा गेट से, वर्कर को कपड़ा पहनने में, ड्रेस चेंज करने में, इक्विपमेंट उठाने में, ये सब में वक्त लगेगा। वर्कर को डिपार्टमेंट हेड से बोलते हैं ना डायरेक्शन लेने में हेल्प लगेगा। 2 काम के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, मशीन गर्म हो जाए, मशीन रेडी हो जाए, मशीन का रिपेयर खत्म हो जाए, ये सब के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। लंच टाइम आ गया, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। कुछ इमरजेंसी आ गया, इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। तो ये सब जो है प्रोडक्टिव कॉजेज है आइडियल टाइम का। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज का मतलब क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, मैनेजरियल डिसीजन से रिलेटेड, जैसे कि लैक ऑफ प्रॉपर प्रोडक्शन। क्या मतलब है, प्रॉपर प्रोडक्शन से रिलेटेड। दूसरा टेम्परेरी स्ट्राइक हो गया, ठीक है। तीसरा डिले इन डायरेक्शन मिलने में आपको लेट लग रहा है, प्लानिंग सही से नहीं हुआ है, ठीक है। प्रोडक्टिव कैपेसिटी सही से यूज नहीं हो रहा है, मार्केट जो अभी मंदी चल रहा है, इस वजह से वर्कर लोग बैठा हुआ है आराम से। टेक्नोलॉजी जो है कुछ चेंजेस आया है, मॉडर्न इक्विपमेंट आ गया, नया जनरेशन का जो वर्कर लोग समझ नहीं पा रहा है, ठीक है ना। ये सब जो रीजन है इसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज। इकोनॉमिक कॉजेज, भाई मार्केट डाउन चल रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से रेस्ट्रिक्शंस आ गया इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, ये सीजनल डिमांड अभी नहीं है, सीजन नहीं है प्रोडक्ट का, ये सब रीजन की वजह से जब डिमांड घटता है तो वर्कर आइडियली बैठा हुआ रहेगा। इसको हम लोग बोलते हैं एब नॉर्मल आइडियल टाइम। क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक कॉजेज ऑफ आइडियल टाइम। नेक्स्ट, वो था अकॉर्डिंग टू नेचर, ये है अकॉर्डिंग टू अकरेंस। 2 तरह का आइडियल टाइम है, इंटरनल कॉजेज, एक्सटर्नल कॉजेज। इंटरनल कॉजेज का मतलब होता है मैनेजमेंट के अपने इंटरनल डिसीजन की वजह से या इंटरनल कुछ प्रॉब्लम की वजह से आइडियल टाइम क्रिएट हो रहा है। एक्सटर्नल कॉजेज मतलब जहां मैनेजमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है, आउटसाइड फोर्सेस की वजह से आइडियल टाइम क्रिएट हो रहा है। अब इंटरनल क्या है, टाइम लॉस ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ मशीनरी, मशीन ब्रेकडाउन हो गया इस वजह से। टाइम लॉस ड्यू टू पावर फेलियर हो गया इस वजह से। काम के लिए आप वेट कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस के लिए वेट कर रहे हैं, मटेरियल के लिए वेट कर रहे हैं, मशीन का गर्म होने के लिए आप लोग वेट कर रहे हैं, कुछ एक्सीडेंट हो गया मशीनरी से उसके लिए आप वेट कर रहे हैं, तो ये सब इंटरनल कॉजेज है। एक्सटर्नल कॉजेज मतलब मंदी आ गया, सीजनल डिमांड, सीजनल प्रोडक्ट है तो अभी आउट ऑफ मतलब सीजन नहीं है तो इसका प्रोडक्शन नहीं है। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ मटीरियल अवेलेबल नहीं है, स्किल्ड वर्कर अवेलेबल नहीं है, फ्यूल अवेलेबल नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से रेस्ट्रिक्शंस है, ये सबको बोलते हैं एक्सटर्नल कॉजेज। फिर आता है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, एक और है नॉर्मल आइडियल टाइम, एबनॉर्मल आइडियल टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोलेबिलिटी, कंट्रोलेबल आइडियल टाइम, अनकंट्रोलेबल या नॉन कंट्रोलेबल आइडियल टाइम। तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर 2 तरह का आइडियल टाइम है, नॉर्मल आइडियल टाइम और
एब नॉर्मल आइडल टाइम। नॉर्मल आइडल टाइम का क्या मतलब है? नॉर्मल आइडल टाइम का मतलब होता है वो आइडल टाइम, नॉर्मल आइडल टाइम का मतलब होता है वो आइडल टाइम जो कि नॉर्मल है, जिसको रोका नहीं जा सकता है, जो कि होगा ही होगा। जैसे कि वर्कर को गेट से लेके डिपार्टमेंट तक पहुंचने में जो वक्त लगेगा, अब वर्कर तो डोरेमोन का तरह एनीवेयर डोर नहीं खोल देगा, ये पहुंच गए भाई। वर्कर गेट के अंदर घुसने के बाद डिपार्टमेंट में जाने में तो टाइम तो लगेगा। टिफिन हो गया, वॉशरूम जा रहा है, ये सब में टाइम लगेगा, नेचुरल है, इसको रोक नहीं सकते। तुम्हें नहीं बोल सकते रुक के रख, घर जाएगा तब करोगे, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं नहीं भाई, सब नॉर्मल है, ये तो नेचर्स कॉल है, आदमी जाएगा ही जाएगा। मशीन को सेटअप करने में, गर्म होने में टाइम लग रहा है, नॉर्मल चीज़ है ये, ठीक है ना। एक काम से दूसरा काम में शिफ्ट हो रहे तो उसमें थोड़ा वक्त लग रहा है, तो ये सब नॉर्मल है, जिसको रोका नहीं जा सकता है। एब नॉर्मल का मतलब जो कि रेगुलर बेसिस पे नहीं होता है, ठीक है, जो कि रेगुलर मतलब नॉर्मल नहीं है, जो कि थोड़ा इरेगुलर बेसिस पे होता है, वंस इन अ वाइल हो सकता है। जैसे कि अर्थक्वेक आया, आग लग गया, वर्कर लोग स्ट्राइक में चले गया, पावर गया तो गया, आ ही नहीं रही है, प्रोलॉन्ग्ड पावर फेलियर, कुछ बहुत भारी मैकेनिकल डिफेक्ट हो गया मशीन में, रॉ मटेरियल मिल ही नहीं रहा है, ये सब क्या हो गया? एबनॉर्मल आइडल टाइम हो गया, ठीक है। कंट्रोलेबल आइडल टाइम जिसको मैनेजमेंट चाहे कंट्रोल कर सकता है, अनकंट्रोलेबल आइडल टाइम जिसको मैनेजमेंट चाहकर भी कंट्रोल नहीं कर सकता है। आइडल टाइम विच कैन बी कंट्रोल्ड थ्रू प्रॉपर मैनेजरियल एक्शन इज नोन एज कंट्रोलेबल आइडल टाइम। जैसे कि इंस्ट्रक्शंस के लिए आप वेट कर रहे हैं, ठीक है ना, वर्कर आके बैठा हुआ है, रॉ मटेरियल जब लाएगा तब काम करेंगे, ये सब कंट्रोल किया जा सकता है। अनकंट्रोलेबल, मार्केट डिप्रेशन चल रहा है, सीजनल डिमांड नहीं है, कोई अब मंदी चल रहा है मार्केट में, क्या किया जा सकता है? गवर्नमेंट अपना पॉलिसी में कुछ चेंजेस ला दिए, तो दीज आर ऑल अनकंट्रोलेबल आइडल टाइम, इसमें किसी का कोई जोर नहीं है। नेक्स्ट, ट्रीटमेंट ऑफ आइडल टाइम। देखो, नॉर्मल आइडल टाइम को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट बना दिया जाता है, ठीक है ना, नॉर्मल आइडल टाइम को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट बना दिया जाता है। एबनॉर्मल आइडल टाइम को एक सेपरेट आइटम दिखाया जाता है कॉस्टिंग पीएल में, समझ लो। नॉर्मल आइडल टाइम में, नॉर्मल आइडल टाइम को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का, नॉर्मल आइडल टाइम को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट बनाया जाता है। एबनॉर्मल आइडल टाइम को कॉस्टिंग पीएल में ट्रांसफर कर दिया जाता है। क्लियर हुआ पॉइंट? कोई दिक्कत? चलो, आइडियल टाइम वर्सेस आइडियल कैपेसिटी और फैसिलिटी का क्या डिफरेंस है? देखो, आइडियल टाइम का मतलब होता है जब वर्कर ऑर्गेनाइजेशन में प्रेजेंट है बट वो काम नहीं कर रहा है, कुछ प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहा है, इसको बोलते हैं आइडियल टाइम। आइडियल कैपेसिटी का क्या मतलब है समझिए, मेरा एक मशीन है, जो मशीन से डेली 1000 पीस बनाया जा सकता है, 1000 यूनिट बनाया जा सकता है, लेकिन क्योंकि उतना का सेल नहीं है, उतना डिमांड नहीं है, तो हम मशीन से सिर्फ 500 पीस ही बना रहे हैं। तो मशीन को हम फुल कैपेसिटी में यूज नहीं कर रहे, मशीन को हम फुल कैपेसिटी में यूज नहीं कर रहे, इसको बोलते हैं आइडियल कैपेसिटी और आइडियल फैसिलिटी। तो आइडियल टाइम का मतलब वो टाइम, आइडियल टाइम का मतलब वो टाइम जब वर्कर लोग ऑर्गेनाइजेशन में है बट काम नहीं कर रहा है। आइडियल फैसिलिटी या आइडियल कैपेसिटी का मतलब होता है वो टाइम जब वर्कर लोग, जब मशीन को अपना फुल कैपेसिटी में जितना वो कर सकता है उतना यूज नहीं किया जा रहा है। क्लियर हुआ पॉइंट? नेक्स्ट है पेरोल डिपार्टमेंट। पेरोल डिपार्टमेंट का क्या काम है? ये डिपार्टमेंट का काम है वर्कर लोग का ग्रॉस और नेट वेजेस को कैलकुलेट करना, कौन वर्कर का कितना मंथली, वीकली या डेली अर्निंग्स है, ग्रॉस और नेट, इसको कैलकुलेट करना, वेज शीट प्रिपेयर करना, एक तरह का मतलब सैलरी स्लिप प्रिपेयर करके देना। ये मेंटेन करेगा रिकॉर्ड, कौन वर्कर का क्या वेज रेट है, वेरीफाई करेगा कौन कितना टाइम कार्ड जो है वो सही है गलत है, कैलकुलेट करेगा अलग अलग वर्कर का वेजेस, पेरोल डिपार्टमेंट पेरोल प्रिपेयर करेगा, वेज शीट प्रिपेयर करेगा, परमानेंट रिकॉर्ड रखेगा पेरोल का, और फिर डिस्ट्रीब्यूट कर देगा वेजेस और
सैलरीज को, फिर डिस्ट्रीब्यूट कर देगा वेजेस और सैलरीज को, ठीक है ना। तो वेज शीट या पेरोल प्रिपेयर करने का काम है, देख रहे हो, ये है पेरोल और वेज शीट। क्लियर हुआ पॉइंट, यहाँ पे पूरा मेंटेन होगा वर्कर का। चलो अब लास्ट पॉइंट, कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। सर कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का क्या काम है? देखो, कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल है फॉर एक्यूमुलेटिंग, मतलब कलेक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल लेबर्स कॉस्ट, लेबर कॉस्ट को कलेक्ट करना और क्लासिफाई करने का काम इसका काम है। टाइम कार्ड, जॉब कार्ड्स, पे रोल्स सब कैलकुलेट करके टोटल लेबर कॉस्ट निकालना है, वेजेस या सैलरीज प्रिपेयर नहीं करना, तो टोटल लेबर कॉस्ट क्या लग रहा है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, एक प्रोडक्ट पर्टिकुलर प्रोसेस में, एक पर्टिकुलर वर्क में, एक पर्टिकुलर जॉब में क्या टाइम लग रहा है, क्या कॉस्ट लग रहा है, इसको फाइंड आउट करने का काम है कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का। ये डिपार्टमेंट डिटरमाइन करता है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट को, डिपार्टमेंटल लेबर कॉस्ट को, ये सब को क्या करेगा? डिटरमाइन करता है। क्लियर हुआ पॉइंट? ठीक है, चलो मामला क्लियर। ये चैप्टर यहीं पे होता है कंप्लीट। तो ये वीडियो जल्द से जल्द कोशिश करेंगे आज कल में ही डाल दे, लास्ट वीक ही आ जाता है, बट आप लोगों को तो पता ही है क्या प्रॉब्लम हो गया था। तो ये पहला वीडियो कॉस्टिंग का जो यूट्यूब में आया है। नेक्स्ट वीडियो यूट्यूब में सिर्फ फर्स्ट वीडियो आएगा आप लोग को पूरा सिलेबस के लिए, जैसे हम लोग अकाउंट्स का हम लोग कंपनीज अकाउंट तक ख़त्म करने वाले हैं, तो आप लोग हम लोग का जो पेड बैच है उसमें ज्वाइन होइए, इनरोल होइए। और मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है 8334835908, इसमें कॉल करिए, मैसेज करिए और हम लोग का ऑनलाइन बैचेस में इनरोल होइए। सो थैंक यू वेरी मच। ये वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। कोई डाउट होगा तो इससे हम लोग को कॉल मैसेज करके पूछ सकते हैं आप।